ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के तृतीय शतरुद्र संहिता का चौथा अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। मनवंतरों सहित व्यासों का परिचय और ऋषभ देव चरित्र। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ संत कुमार द्वारा रुद्र से कहा हुआ शंकर का चरित्र निरंतर ब्रह्मा को सुखदायक है। शिव जी बोले, हे ब्रह्मा, 7वें मनवंतर में वाराह कल्प होगा, जिसमें कल्पेश्वर भगवान प्रकट होकर सब लोगों के प्रकाश रचने वाले होंगे और तुम वैवस्वत मनु के परपोते होगे। उस मनवंतर में 4 युग होंगे और द्वापर के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ मैं उत्पन्न होऊंगा। हे ब्रह्मा, युग की प्रवृत्ति के अनुसार जब द्वापर का प्रथमारंभ होगा तब उसमें व्यास जी स्वयं प्रभु होंगे और कलयुग के अंत में शिवायुक्त श्वेत नामक महामुनि होऊंगा और हिमालय के छागल में ब्रह्मा जी मेरे शिखा शिष्य होंगे तथा मुझ अव्यय को तत्व से जानकर और भी मेरे बहुत से भक्त होंगे। फिर द्वापर में सत्य नामक प्रजापति होंगे और कलयुग में मैं सुतारी नाम से प्रसिद्ध होऊंगा तथा उस युग में भी बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण मेरे शिष्य होंगे, जैसे दुदुम्भी, शत्रुप, त्रिशिक और केतु। फिर ये चारों भी ध्यान योग से मेरे पुर को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार जब द्वापर का तीसरा चरण होगा तब भार्गव व्यास होंगे और मेरे पुर के समीप ही वे दमन नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा वहाँ मेरे विश्वकादि 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। ये व्यास जी के शिष्य होंगे और उस कलयुग में मैं उन्हें दृढ़ निवृत्ति का उपदेश करूंगा। फिर चौथे द्वापर में अंगिराजी व्यास होंगी। उस समय मैं सुहोत्र नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे 4 पुत्र होकर वे चारों भी महात्मा हो जाएंगे, जिनका नाम सुमुख, दुर्मुख, दुर्भुज और दुर्तिक्रम होगा। उस समय भी मैं व्यास जी के शिष्यों की सहायता करूंगा। इसके पश्चात 5वें द्वापर में सविता नामक व्यास और मैं कंक नामक योगी एवं तपस्वी होऊंगा तथा सनक, सनंदन, सनातन और सतकुमार ये 4 पुत्र होंगे। फिर 6वें द्वापर में लोकों के कर्ता तथा वेद विभाग कर्ता मृत्यु नामक व्यास होंगे और मैं लोकाछीन नाम से व्यास जी की सहायता के अर्थ निर्वृत्ति मार्ग को प्रशस्त दूंगा। इसी समय जब 9वां द्वापर आएगा तब शाश्वत नाम वाले व्यास जी होंगे और उनके ध्यान से मैं ऋषभ नाम से प्रकट होऊंगा तथा वहाँ भी मेरे पराशर, गर्ग्य, भार्गव तथा गिरीश यह 4 श्रेष्ठ योगी शिष्य होंगे, जिनके साथ से मैं योग मार्ग को ही दृढ़ करूंगा। इस प्रकार मैं व्यास जी की बहुत सी सहायता करूंगा तथा बहुत से दुखी भक्तों का उद्धार करूंगा। मेरे इस ऋषभ नामक अवतार से संसार का बहुत कल्याण होगा। मेरे उस अवतार में भद्रायुक्त नामक राजा का पुत्र जो स्वेद दोष से मरेगा और जिसके कारण राजा बड़ा दुखी होगा, उसको ज्ञानोपदेश कर ऋषभ जी संतोष देंगे तथा उसके मृतक पुत्र को जिला देंगे। इस प्रकार उनके दिव्य अवतार के प्रभाव से कितने ही सत्पुरुषों को सुगति प्राप्त होगी। ऋषभ जी का यह परम चरित्र परम गति देने वाला है। यहाँ शिव महापुराण के तृतीय शतरुद्र संहिता के चौथे अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।